आज मैं आपको जीजी प्लांट के पोटिंग मिक्स की जानकारी दूंगा, जिसमें आप पौधे को ग्रो करेंगे तो पौधा ग्रो भी सही तरीके से होगा, पत्ता चमकदार और प्लांट मल्टीप्लाई होगा। इसमें मैं कुल 3 टाइप के पोटिंग मिक्स की जानकारी दूंगा, जिसमें इसके पौधे की ग्रोथ बेहतर होती है और पौधा ओवर वाटरिंग से नहीं मरता है। इसका प्लांट ऐसी पोटिंग मिक्स में ग्रो करता है जिसका वजन कम हो, उसमें हल्की हल्की सी नमी रहती हो और ड्रेनेज सिस्टम बेहतर हो। इसकी बेहतर ग्रोथ के लिए नमी ज़रूरी है, लेकिन पानी की अधिकता से इसका ट्यूबर ख़राब होने लगता है। यह प्लांट जिस पोटिंग मिक्स में लगा था उसमें ओवर वाटरिंग का ख़तरा था, जिस कारण से मैंने उसमें से इसे निकाल दिया है। इसके लिए सबसे पहले लेना है कोकोपीट। कोकोपीट ब्रिक्स को पानी में फुला देना है। फूल जाने के बाद 2-3 पानी से धो देना है और उसे धूप में सुखाकर ले लेना है। 40% लेना है, 10 पार्ट में से 4 पार्ट। उसके बाद लेना है कंपोस्ट। किसी भी टाइप की फुल डीकम्पोज कंपोस्ट को ले सकते हैं, 2-3 कंपोस्ट को मिला के भी ले सकते हैं। इसके पौधे के लिए सबसे बेहतर वर्मी कंपोस्ट होता है। कंपोस्ट 30% लेना है। उसके बाद लेना है परलाइट। इसका इस्तेमाल करने से वजन भी कम रहेगा पोटिंग मिक्स का, और ये पानी को अपने अंदर स्टोर रखता है, जिससे पौधे की जड़ जरूरत पड़ने पर ले लेती है। इसे लेना है 10%। यदि परलाइट बिल्कुल छोटा छोटा है तो 1.5 पार्ट ले सकते हैं। उसके बाद लेना है वर्मी कोलाइट। इसका इस्तेमाल करने से ड्रेनेज सिस्टम बेहतर रहता है। यदि आपके पास वर्मी कोलाइट नहीं है तो आप इसकी जगह पर परलाइट को ले सकते हैं, लेकिन परलाइट की जगह पर परलाइट और वर्मी कोलाइट की जगह पर वर्मी कोलाइट को लेना बेहतर है। उसके बाद लेना है सैंड। इन दोनों में से आप किसी भी टाइप की सैंड को ले सकते हैं। इसे लेना है 10%। यदि आपके पास नीम केक है तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। फंगिसाइड है तो फंगिसाइड का भी इस्तेमाल कीजिए। इस बात का ख्याल रखिएगा, इसमें जिस भी चीज को मिक्स किया गया है उसे हम वजन के हिसाब से नहीं लेते हैं। एक गमला आपको ले लेना है और उसी से माप कर सभी चीजों को लेना है, जैसे मैंने लिया है। दूसरे टाइप के पोटिंग मिक्स में आपको लेना है 50% कोकोपीट, 20% कंपोस्ट, 20% परलाइट और 10% वर्मी कोलाइट। नीम केक और फंगिसाइड को भी ले लेना है। तीसरे टाइप के पोटिंग मिक्स की बात की जाए तो इसके लिए आपको लेना है 40% कोकोपीट, 30% कंपोस्ट और 30% परलाइट। नीम केक और फंगिसाइड यदि आपके पास है तो उसको भी ले लीजिए। यदि आप इसको प्लास्टिक के गमले में लगाना चाहते हैं तो बॉटम में ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेनेज होल करना है। ड्रेनेज होल के ऊपर ईंट के या फिर गमले के टूटे हुए टुकड़ों की आधे से 1 इंच की लेयर लगा देनी है। ड्रेनेज सिस्टम इससे बेहतर होगा और गमले की गंदगी बाहर कम से कम आएगी। इसके पौधे के लिए गमले का साइज निर्भर करता है कि पौधा पहले किस साइज के गमले में लगा हुआ था। जिस भी गमले में लगा हुआ था उससे 2 इंच बड़े गमले में पौधे को लगाइए, जिससे ओवर वाटरिंग का खतरा नहीं रहेगा। एकदम से बहुत बड़े गमले में लगा देने से अक्सर पौधा ओवर वाटरिंग से मर जाता है। फिर जैसे जैसे पौधे का रूट बॉन्ड होते जाए, गमले में जड़ भरती चली जाए, वैसे वैसे इसके गमले के साइज को बढ़ाते चले जाइए। यदि आप प्लांट में पानी हिसाब से दे सकते हैं तो 6 इंच के गमले में से निकाल कर सीधा 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं, या फिर उससे बड़े गमले में भी लगा सकते हैं। पानी हिसाब से नहीं दे सकते हैं तो 6 इंच के गमले में से निकाल कर 8 इंच के गमले में लगा लीजिए। बेहतर है कि एकदम से बहुत बड़े गमले में मत लगाइए, वरना पौधे की खूबसूरती खराब हो जाती है। पहली दफ़ा जब पानी दें तो पानी में फंगिसाइड के घोल को मिलाकर दे देना चाहिए। 2 ग्राम फंगिसाइड को 1 लीटर पानी में मिलाना है और दे देना है। उसके बाद क्योंकि ये इंडोर प्लांट है तो इसे इंडोर ही रखना है, धूप में नहीं रखना है। हाँ, सुबह की 1 घंटे की ठंडी धूप मिले यानी निकलते सूरज की, तो इसके पौधे के लिए बेहतर होता है। यह है कुछ दिनों के बाद का अपडेट। देखिए, नई ग्रोथ शुरू हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।